दो शब्द आजकल के बच्चे जो ख़ास तौर पर एक डर लगता है पेरेंट्स को, ये क्लास 9th से लेके 12th तक के या 12th के बाद जब वो ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं, नशे का बड़ा प्रकोप है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, दो चीज़ मिस हो रही हैं हमारे सिस्टम में, चाहे वो परिस्थिति वश हो रही हो, टाइम के कारण हो रही हो, या लाइफस्टाइल ऐसी होने के कारण हो रही हो। एक तो हम जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बता पाते हैं, इसका ये परिणाम होता है, ये इसका दुष्परिणाम होता है। हम ऐसा करेंगे तो इसका ये आउटकम है, ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट है, ऐसा करेंगे ये रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैंने झूठ तो बोल दिया, मैं जा रहा हूँ, माना हल्द्वानी जा रहा हूँ मैं, और मैंने बता दिया कि मैं पिथौरागढ़ को जा रहा हूँ यहाँ से। अब वो इन्फॉर्मेशन जा रहा हल्द्वानी, बता दिया पिथौरागढ़, मिस हैपनिंग होगी कहीं पर तो घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को, वो हल्द्वानी के हिसाब से चलेंगे। या ऐसी कोई और चीज़, मैंने कहीं किसी को नशे में गाड़ी चल रही है या कुछ और चीज़ चल रहा है, जब तक कॉन्सिक्वेंसेज का बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तब तक बात समझ में नहीं आती है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को ये टाइम निकालना है कि बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेज बताएं, एक, और दूसरा लिमिट बताएं, ये लिमिट है। और जब वो, और उस लिमिट में अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर क्या चीज़ होता है, हर चीज़ की एक लिमिट है। और रूल्स जो हैं किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, रूल्स जितने भी बनते हैं वो लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए बनती हैं। चाहे हम ट्रैफिक रूल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें करें। वैसे ही एक बात नशे के बारे में भी बात करनी है उनसे। मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे जिन्होंने उन्होंने ये ड्रिंकिंग छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जो भी मदिरा है ये छोड़ दिया, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, उन्होंने कुछ और उनके जो भी लगता था उनको, कि उनको ऐसा लगता था कहीं मैं विरासत में अपने बच्चों को अपनी गलत आदतें तो ट्रांसफ़र नहीं कर जाऊंगा। जैसे हम एक विरासत में एक संपत्ति अपने बच्चों को दे जाते हैं, वैसे हम एक अपनी अपनी एक पूरा फैमिली का कल्चर, फैमिली की सभ्यता, फैमिली की लीगेसी भी हम उनको दे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बच्चों को अपने स्मोकिंग की हैबिट ट्रांसफ़र करके जा रहा हूँ, ड्रिंकिंग की हैबिट ट्रांसफ़र करके जा रहा हूँ, या मैं ऐसी कोई चीज़ें जो नशे की तरफ को धकेलती हैं, वो बड़े बड़े सावधानी बरतते हैं, और वो काफ़ी चीज़ें ऐसा परिवार को एंगेज करते हैं। तो नशे से बचाने का ये कुछ, मतलब गलत चीज़ों से बचने का ये एक तरीके हैं कि हम कॉन्सिक्वेंसेज भी बताएं, हम लिमिट भी बताएं, और हम अपना खुद का बिहेवियर भी मॉडिफाई करें, जिससे कि जो हमारी जो गलत चीज़ें हैं वो गलत चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएँ। और जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो बच्चों के लिए एक तरीके से वो बड़ा मनोबल बढ़ाता है। मेरे पापा ने सिगरेट छोड़ दी, मेरे पापा ने वाइन छोड़ दी, मेरे पापा ने ये इम्प्रूव कर लिया, मेरे पापा ने हमारे कारण ऐसा चेंज किया, या मेरी मदर ने ऐसा चेंजेस किया, हमने मोबाइल पे कंट्रोल लगाया, पापा ने ये टाइम दिया, मदर ने ये टाइम दिया। जब हम जब उस तरह का जब बच्चे के साथ जी रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। इससे बच्चे भटकने से, बच्चों को ऐसा लगेगा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है तो हम अपने मम्मी पापा से बातें करें, वो दूसरे के बहकाव में नहीं आएंगे। और जो भी नशा जनरली होता है वो बहकावे के कारण ज़्यादा हो जाता है। सर ने दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट की। नंबर एक, नशा क्यों करते हैं, और इसका जो दुष्परिणाम है ना, जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों से इस विषय में खुल के बात नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और दूसरा, एक और बात कही है सर ने, बड़ी इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे, कि जब हम एक पेरेंट्स होने के नाते हम हल्द्वानी को जा रहे होते हैं और किसी का फ़ोन आ रहा है, उसको कहते हैं कि मैं पिथौरागढ़ में हूँ। बेसिकली मैं गलत ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपने बच्चे को, ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ उसको, एक परमिट दे रहा हूँ झूठ बोलने का। तो जो आप कहना चाह रहे हैं सर ना, ऐसे ही करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स अगर कहीं पे होते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा फ़ोन उठा ले और मैं बाथरूम में हूँ। एक्चुअल में वो बाथरूम में होता नहीं है, यहीं से झूठ की शुरुआत होती है। तो यहीं से दूरियां बनेंगी। एक दिन ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों में आ जाती होगी। क्यों ना हम सच के साथ रहें तो और सुरक्षित रहें सर। सच और साहस, सच और साहस तो बहुत बहुत बड़े वर्ड है ना सर।
तो आज सर के साथ काफ़ी अच्छी बात हुई और एक नया टॉपिक लेके दोबारा आएंगे और फिर आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।